गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ साइकोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी टू सॉल्व द डेली जो आपका लाइफ है, एवरीडे लाइफ, उसके इश्यूज को। यानी कि हर दिन हम साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में। हम जिस फील्ड में हम एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ एथलीट, बहुत सारी चीजों में हम यूज कर रहे हैं एज अ नर्स। तो वो सारी चीजों को कैसे हम देख सकते हैं, कैसे हम पढ़ सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो, आपका अप्लाइड साइकोलॉजी मतलब क्या? जो आप डेली अप्लाई कर रहे हो, जो डेली आप यूज कर रहे हो, वो साइकोलॉजिकली प्रिंसिपल से ही जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करती है। एवरेज मतलब होता है उस साइकोलॉजी का फायदा उठाना, या फिर हम बोल सकते हैं जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल से हम अपनी साइकोलॉजी, जो अप्लाइड साइकोलॉजी है, अपनी डेली लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है। एवरीडे लाइफ, जैसे हमारा एम होता है इम्प्रूव द इंडिविजुअल एंड ग्रुप वेलबींग। हमारे इंडिविजुअल यानी एक सिंगल पर्सन, साथ ही साथ वेलबींग जो होता है ग्रुप का, उसको भी सही करना, उसको भी इम्प्रूव करने के लिए इनकम्पस वेरियस फील्ड लाइक क्लिनिकल, एजुकेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। बहुत सारे फील्ड में यूज होता है। क्लिनिकल में आप देखो, आप नर्स हो, नर्स की तरह काम कर रहे हो, फिर भी आप साइकोलॉजी को यूज करोगे। टीचर्स होते हैं वो भी साइकोलॉजी का यूज करते हैं, साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल है उसका यूज करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल में, ऑर्गेनाइज में आपका ये साइकोलॉजी यूज होता है, कहीं ना कहीं हर दिन यूज होता है। आप पढ़ने बैठते हो, उसके पीछे भी साइकोलॉजिकली चीजें चलती है। आप दुनिया भर की चीजें सोचते हो कि यहाँ पढ़ के ये होगा वो होगा। तो एवरीडे ये सारी चीजें होती है हमारी लाइफ में। क्या करने के लिए? ऑफरिंग सॉल्विंग द इश्यूज रेंजिंग फ्रॉम द मैनेजिंग स्ट्रेस। हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, जो स्ट्रेस से लेकर के क्या हो सकता है, रिलेशनशिप को इनहांस करने के लिए, वर्क प्लेस को प्रोडक्टिव करने के लिए, यानी जो हम काम कर रहे हैं वो और भी प्रोडक्टिव हो पाए उसके। एंड ऑप्टिमाइज द लर्निंग। ऑप्टिमाइज द लर्निंग मतलब क्या होता है कि हम जो सीख रहे हैं वो हमारे अनुकूल, यानी हमारे फायदे के लिए है या नहीं है। ठीक है। तो ये डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, हम हर दिन साइकोलॉजी को यूज करते हैं। बट जब आप साइकोलॉजी पढ़ोगे ना, तो आपका चीजों का सोचने का जो एक तरीका है ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप इससे पहले साइकोलॉजी नहीं पढ़े हो 12th तक, बट अब जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हर चीज में सच में एक लॉजिक है, और हर चीज को एक साइंटिफिकली स्टडी दिया गया है। अगर आप सोचते मैं ऐसा क्यों हूँ, तो वो भी आपको जवाब मिल जाएगा कि आप ऐसे क्यों हो। ठीक है। तो देखो, पहला है हमारा हैबिट फॉर्मेशन एंड बिहेवियर चेंज। हैबिट फॉर्मेशन मतलब हैबिट को बनाना, हैबिट को निर्माण करना, एंड बिहेवियर चेंज जो हमारा बिहेवियर चेंज होता है। अप्लाइड साइकोलॉजी हेल्प द बिल्ड पॉजिटिव हैबिट। हमारी जब हम अप्लाइड साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, पॉजिटिव हैबिट बनता है। पॉजिटिव हैबिट मतलब सुबह उठना। सुबह उठने से क्या होगा? जब आपको ये क्या पता होगा तब आप उठ पाओगे, तो ये साइकोलॉजिकली काम करेगा। बाई अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट, जब आप अपना टारगेट सेट करोगे, जब आप अपने को रिवॉर्ड दोगे, एंड रीइंफोर्समेंट करोगे डेली सैल्यूट को। रिफोर्समेंट मतलब होता है अपने आप को फोर्स करना, अपने आप को डेली उस चीज में डालना। ये सारी चीजें जब आप करोगे तो अपनी लाइफ में आप सक्सेस कर पाओगे। जैसे आपको पूरी अपनी डे को प्रोडक्टिव बनाना है, तो आप सुबह जल्दी उठोगे, योगा करोगे, अपना डेली चीजें करोगे। ठीक है। तो ये जो चीजें होंगी वो आपकी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में आप यूज कर रहे हो। आप क्या सोच के ये सारी चीजें कर रहे हो? जो आप सोच रहे हो वो क्या थिंकिंग, क्या साइकोलॉजी है। मैंने पहले भी बताया, थिंकिंग क्या साइकोलॉजी, आपका कुछ एम है वो साइकोलॉजी है, आप हेल्दी रहना चाहते हो वो साइकोलॉजी है। तो ये सब कुछ साइकोलॉजी की वजह से होता है, जो आपका हैबिट फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है इट इम्प्रूव द स्ट्रेटेजी फॉर द ब्रिंगिंग बैड हैबिट। जो आपके बैड हैबिट है उसको तोड़ने, उसको हटाने में भी आपकी ये सारी साइकोलॉजी हेल्प करती है। आइडेंटिफाई देयर द अंडरलाइन कॉजेज, उसके कॉज को जान के रिप्लेसमेंट एंड द हेल्दी अल्टरनेटिव। बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, उसको यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, लोग सुबह सुबह का बना लिए कि जब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा तब तक मेरा फ्लैश आउट नहीं होगा। ऐसा लोगों का होता है, बहुत जन का है। हो सकता है आपने जितने जन लेक्चर सुन रहे हो उसमें भी हो। तो बट ये बैड हैबिट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने उसको साइकोलॉजिकली बिठा लिया कि जब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा तब तक मैं फ्लेक्स नहीं कर पाऊंगा। बट आप जब ये चीज को समझ जाओगे, साइकोलॉजी को समझ जाओगे, तो आप अपनी चाय को हटा के एक वार्म वाटर पीने की कोशिश करोगे। आपको उसमें फायदा दिखेगा, आप सही और गलत की चीजों को समझ पाओगे, बैड हैबिट को छोड़ पाओगे व्हेन यू नो अबाउट द साइकोलॉजी इन योर डेली लाइफ। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट बात है इम्प्रूव मेकिंग डिसीजन। सेम चीज अभी मैंने जो चाय वाला और पानी वाला कॉन्सेप्ट बताया सुबह सुबह, वही चीज है, यानी सही डिसीजन लेना। आप सही डिसीजन कब लेते हो? जब आपको उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पता रहता है तब। बाय अंडरस्टैंडिंग
कॉग्निटिव बायस। कॉग्निटिव बायस मतलब होता है कि आप सही गलत की पहचान कर पाओ, ठीक है, आपको पता चले कि क्या चीज मेरे लिए सही है, क्या चीजें खराब है, उस हिसाब से आप निर्णय ले पाओ, निर्णय ले पाओ, ठीक है। अप्लाइड साइकोलॉजी इंडिविजुअल को मोर रैशनल बनाने में, रैशनल मतलब रीजनेबल, जो आप कर रहे हो उसका क्या रीजन है, वो सारी चीजें बनाने में आपका हेल्प करता है, और आप जो डिसीजन लेते हो वो आपका सही होता है। इट ऑफर्स टेक्निक फॉर इवेलुएटिंग ऑप्शन, यानी बहुत सारे आपके पास अगर ऑप्शन है तो उसमें से क्या सही है क्या गलत है, ये सारे जो आप डेली रैपिड में करते हो उससे आप रीजन ढूंढते हो, क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं सही है, ये सब कुछ साइकोलॉजी है। अगर आप अभी साइकोलॉजी पहली बार पढ़ रहे हो, आपको सब कुछ अब साइकोलॉजी लगेगा। आपने बीएससी नर्सिंग क्यों चूज किया, ये भी आपने साइकोलॉजिकली आप चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजिंग स्ट्रेस इनहैंसिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। हम अपने स्ट्रेस को मेंटेन कर पाएंगे अगर हम साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम ये सारी चीजों को समझेंगे तब जाके हम उसको साइकोलॉजी में हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। जैसे कि अप्लाइड साइकोलॉजी प्रोवाइड द टूल्स टू मैनेज द स्ट्रेस, जस्ट एज द रिलैक्सेशन टेक्निक, माइंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस एंड द कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंट। जो आप मेडिटेशन करते हो वो भी एक यही चीज है, स्ट्रेस को बैलेंस करने की चीज है। आप क्या करते हो, पूरी तरीके से अपने अच्छी अच्छी चीजों को सोचते हो। मेडिटेशन में क्या होता है, लोग आंख बंद करके सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें सोचते हैं, पॉजिटिव चीजें सोचते हैं, और वो सोचना क्या है, साइकोलॉजी है। और अप्लाइड साइकोलॉजी आप अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हो जब आपको साइकोलॉजी के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इंडिविजुअल डेवलप द इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब होता है कि जो इमोशन जहाँ पे लेके जानी है वो चीजों को वहां पे रखनी है। फॉर एग्जाम्पल बहुत जन होते हैं जिनका ब्रेकअप हो गया और अपनी लाइफ को वो पूरा एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, बट इफ यू हैव द इमोशनल इंटेलिजेंस तो आप अपने आप को समझाओगे कि नहीं, जो हुआ हुआ, बस अब चीजों को सही करना है, तो हम अपने ऊपर खुद काम करने लगते हैं, ठीक है। तो इस सारी चीजों में आप साइकोलॉजिकली अच्छे बन पाओगे, अच्छे रहोगे जब आप साइकोलॉजी के बारे में जानते हो, और आप साइकोलॉजी को इसी वे में यूज करते जाते हो डेली, जो आपको पता भी नहीं होता कि आप ये साइकोलॉजिकली कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। ऑप्टिमाइजिंग मतलब होता है अनुकूल, अनुकूल मतलब हमारे फायदे का, हम अपने फायदे की प्रोडक्टिविटी करते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, यूट्यूब पे बहुत चलता है प्रोडक्टिव डे। प्रोडक्टिव डे क्या होता है कि आप जो एक 24 घंटे की जिंदगी पूरी जी रहे हो, प्रोडक्टिव डे बना रहे हो, उसमें आपका स्लीपिंग पैटर्न, अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई हो रही है या नहीं, आपका रूम क्लीनिंग दिखा देते हैं, बुक पढ़ना दिखा देते हैं, हेल्दी खाना दिखा देते हैं। तो ये क्या एक प्रोडक्टिव डे बनाने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से हम अपना लाइफ को एक प्रोडक्टिव लाइफ बना सकते हैं। हमारा जो डेली का परफॉर्मेंस है उसमें भी हम यूज करते हैं साइकोलॉजी। जब आपको पता चलेगा कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत है, तब आप चीजों को सही कर पाओगे, ठीक है। अप्लाइड साइकोलॉजी हेल्प इंडिविजुअल ऑप्टिमाइज देयर हेल्थ हैबिट। वही चीज है आपका वर्क हैबिट जो है, आप डेली कॉलेज जा रहे हो जाओ, ठीक है, डेली कॉलेज से आ रहे हो आओ, लेकिन डेली आप अगर ये सोचो कि मैं जो 8 घंटे 10 घंटे कॉलेज जाके बर्बाद कर रहा हूँ और मैं 1 घंटे भी आके सारी चीजों को घर पे आके रिवाइज नहीं करता हूँ, घर पे आके समझता नहीं हूँ, तो सब कुछ वेस्ट है, वो 10 घंटा पूरा वेस्ट गया। तो अगर आप इस तरीके से जिंदगी जी रहे हो तो फिर तो ये गलत बात है। आप 10 घंटा कॉलेज में दे रहे हो, 1 घंटा आप घर पे दे दो, वो 10 घंटे के बराबर है, ठीक है। तो डेली कोशिश करो डेली पढ़ने की, ठीक है। मैनेजिंग टाइम इफेक्ट, ये सारी आपको टाइम मैनेज आना चाहिए, ये सारी चीजें। अब देखो जब टाइम मैनेज करते हो तो वो भी एक साइकोलॉजिकली प्रोसेस है ना। तो आप सोचते हो कितने बजे तक मैं ये कर लूँ, इतने बजे तक ये कर लूँ, तो ये सब कुछ आप अप्लाई करते हो साइकोलॉजिकली, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन टीमवर्क एंड ओवरऑल वर्क प्लेस परफॉर्मेंस। आपका जो वर्क प्लेस में परफॉर्मेंस है, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल है, आपका टीम वर्क है, इस सब में भी आप साइकोलॉजी को यूज करते हो, ठीक है। पता होता है आपको कि साइकोलॉजी को यूज कर रहे हैं, और आप जब अब आपका जो सोचने समझने का जो तरीका है ना वो चेंज हो जाएगा अगर आप साइकोलॉजी को पढ़ते जाओगे। क्योंकि जब मैं 12th में थी तब मुझे भी नहीं पता था ये चीजें क्यों होती है, बट जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ साइकोलॉजी पढ़ा, अब हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा साइकोटिक डिसऑर्डर। तो वहां पे क्या लगता है कि हाँ यार ये चीजें ऐसी है, और कभी कभी लगता है कि ये वाला डिजीज मेंटल डिजीज, मेंटल डिजीज ऐसे नहीं पता चलता। आप फिजिकली किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसको शुगर, उसको बीपी है, उसको वुंड है, उसको फ्रैक्चर, आप ये पता कर सकते हो। बस किसी के मेंटल डिसऑर्डर को और जो सो नहीं होते उसको पता करना बहुत ट्रिकी होता है, ठीक है। तो ऐसे जब आप पढ़ोगे, जब मेंटल करोगे, तो आपको लगेगा कि कुछ कुछ डिजीजेस आपको भी है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा इनहांसिंग रिलेशनशिप। जब हम साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी और कहाँ हम यूज करते हैं, और हम यूज करते हैं अपने कम्युनिकेशनल अपने स्टाइल में। कम्युनिकेशन जब हम किसी से करते हैं, तो देखो जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, तो जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपने दोस्तों से बात नहीं करती। मेरे दोस्तों का बात करने का तरीका अलग है। फिर जिस तरीके से मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ, उस तरीके से मैं अपनी फैमिली से बात नहीं करती हूँ। मेरी फैमिली से बात करने का तरीका अलग है। ये हर दिन हम जो यूज कर रहे हैं ना, यही तो है साइकोलॉजी। ठीक है, हमें पता है किससे कितना रखना है, किससे कितना बात करना है। हम किसी दोस्त को बहुत बेस्टी मान लेते हैं, वो बेस्टी है, हम उसको सब कुछ बता देते हैं अपनी जिंदगी का, और वो उस चीज को रखता है हमारे साथ। तो हमारा धीरे धीरे उस पर ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो रिलेशनशिप है, इसी से बिल्ड होता है, और ये हमारा साइकोलॉजिकली डेली लाइफ में चलता है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डेली लाइफ में आपका यूज। ठीक है, साइकोलॉजी का। उसके बाद इंडिविजुअल का बिल्ड करता है रिलेशनशिप, उनके हेल्दी रिलेशनशिप जो होता है उनके पार्टनर के साथ, उनके फैमिली मेंबर के साथ और उनके फ्रेंड्स के साथ। और ये डेली हम यूज करते भी है। अब जो चीज इंसान को बुरी लग रही है, तुम वहां जाके बोलोगे नहीं। अगर तुम उनसे रिश्ता रखना चाहते हो, तो ये क्या है, नहीं बोल रहे हो उसका, नहीं सोच रहे हो उसका, क्या ये सब साइकोलॉजी तो ही है। ठीक है, तो डेली लाइफ में हम इस चीज को यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रमोटिंग हेल्थ बिहेवियर। आपका जो हेल्थ बिहेवियर है, हेल्थ हेल्थ बिहेवियर मतलब क्या? आप चाय की जगह पे सुबह पानी पीना स्टार्ट कर रहे हो, आप फास्ट फूड नहीं खा रहे हो, आप अपना लंच अच्छे से कर रहे हो, आप अपना डिनर अच्छे से कर रहे हो, टाइम से कर रहे हो। जब इस सारी चीजों पे आप ध्यान देने लगते हो, और अप्लाइड साइकोलॉजी में ये चीज 50% लोग यूज करते हैं। ठीक है, उससे उनको क्या रहता है कि मेरा जो हेल्थ बिहेवियर है वो सही हो, सच एज द रेगुलेटिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने से, बैलेंस डाइट लेने से, सफिशिएंट स्लीप लेने से। स्लीप तो किसी का पूरा नहीं होता, मेरा भी नहीं पूरा होता। स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा बहुत चलता है, बट कोशिश करो आप अच्छे से अपनी चीजों को बैलेंस करके चलो। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो जॉब लग जाएगा तब अच्छे से सोएंगे खाएंगे पिएंगे, तब भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये लाइफ ही ऐसी है, ये पूरा स्ट्रगल वाली लाइफ है। तो अभी से चीजों को स्टार्ट करना चालू करो, और अपनी लाइफ को स्मूथ वे पैटर्न में लेके जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है इट प्रोवाइड द स्ट्रेटेजी टू ओवरकमिंग बैरियर टू हेल्दी लिविंग एंड प्रमोटिंग द एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? इम्प्रूविंग द लर्निंग एक्सपीरियंस। आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको सही करना, उसको अच्छा करना, वहाँ पे भी साइकोलॉजी का यूज होता है। टीचर्स यूज करते हैं। मान लो कोई टीचर है, तो टीचर किस तरीके से यूज करता है, वो समझने की कोशिश करता है कि मेरे स्टूडेंट्स को कैसे समझ में आएगा, उस हिसाब से वो अपनी टेक्निक को चेंज करता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरी फैक्ट्री उनकी चल रही है, वहाँ पे भी सारी चीज़ों का यूज होता है। ठीक है, वो भी लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे कस्टमर को, हमारे जो वर्कर्स हैं उनको कैसे चीज़ों की ज़रूरत है, और हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, हमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा। ये सबको साइकोलॉजी तो लोग डेली यूज कर रहे हैं इसको अपने इंडस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी वही चीज़ है, आप अपने हेल्थ के बारे में सोचते हो, आप अपने हेल्थ पे ध्यान देते हो, तो वो भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। मतलब जो एथलीट होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो उनके अंदर जो एक मोटिवेशन रहता है अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट देने का, अपनी कंट्री को बेस्ट बनाने का, ये भी तो एक साइकोलॉजिकली थॉट है उनका। अगर वो ऐसा ना सोचे तो वो क्या ही कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉरेंसिक साइकोलॉजी। फॉरेंसिक साइकोलॉजी मतलब क्या होता है? आपका नियम कानून, जो आपका लीगल एक्सपेक्ट है, जो अप्लाइड साइकोलॉजी प्रिंसिपल इन लीगल एंड क्रिमिनल जस्टिस सेटिंग। यानी कि अगर किसी ने गोली मार दी अपनी जान को बचाने के लिए, उसने किसी की जान ले ली, तो उस एस्पेक्ट में देखा जाता है कि उस टाइम करेगा क्या। एक है हमारे यहाँ पे, मरता क्या नहीं करता, यानी जो मरने वाला है वो क्या नहीं करेगा। ठीक है, तो वो किसी को मार भी सकता है। तो ये सारी चीज़ों पे भी हम साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो जस्टिस में भी यूज़ होता है। अगर हम कानून की चीज़ें देखें तो वहाँ भी साइकोलॉजी यूज़ होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। आगे हम देखेंगे, एक दिन का रेस्ट लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी। और अपने दोस्तों में शेयर करो, अपने सीनियर्स को चैनल शेयर करो, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। नोट्स बनाते रहो, और नोट्स नहीं बना रहे हो तो आपको लास्ट में मतलब पूरी जब साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको नोट्स मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।